हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो शावर लेने के बाद बाथरूम पहनकर तियांग का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तियांग को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और जंगकुक बहुत ही बोर हो रहा था। अब वो तियांग को सीड्यूस करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वही करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तियांग जैसे इंटर करता है, जंगकुक ने अपनी हरकतें करना शुरू किया। जंगकुक बेड के बीच में बैठ जाते हैं, एक पैर को दूसरी पैर के ऊपर करते हैं और तियांग को देखकर वो स्माइल करने लगा, दोनों हाथ को पीछे की तरफ करते हुए। वो बहुत ही हॉट तरीके से बैठा हुआ था। तियांग रूम में एंटर करने के बाद उसने ड्रिंक की गिलास को हाथ में लिया और ड्रिंक करने लगा। उसके बाद उसको रख दिया और अपने कोट उतारने लग गए, अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग गए, अपनी पैंट की बेल उतार दिया और अपनी पैंट की जेब खोलने लगा। उसके बाद तियांग उसने बॉक्सर पहना हुआ था, उसने भी नाइट सूट पहन लिया। जंगकुक ने स्माइल करते हुए कहा, इसको पहनने की क्या जरूरत है, पैसे भी इसको उतारना ही है। तियांग वो जंगकुक के पास जाने लगा, उसके ऊपर जाते हुए जंगकुक की लिप की तरफ देखने लगा। जंगकुक अपनी लिप को पाउट करके रखा था। तियांग उसकी लिप को अपनी फिंगर से टच करते हुए कहा, तुमने अपनी लिप को इस तरह से क्यों रखा है, क्या तुम हमेशा पाउट करके रखते हो? जंको ने कहा, मैंने पाउट नहीं किया है, वो पैदाइशी ही ऐसा है। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? तो फिर मुझे इसको टेस्ट करना ही होगा। जंकुक बहुत ही खुश होने लगे, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया, लेकिन तियांग ने पिल्लो के साइड से अपने फ़ोन को हाथ में लेते हुए वो हट जाते जंकुक को कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से बैठ कर ही सोने वाले हो क्या? जाओ जाकर सो जाओ, मुझे भी सोना है। मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, मुझे वैसे भी सुबह को उठना है। मैं 8 बजे उठने वाला हूँ। कहीं तुम्हें मेरी अलार्म की आवाज़ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अगर ऐसी बात है तो तुम किसी और रूम में जाकर सो सकते हो। जनको ने कहा, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं करने वाले हो? तियांग ने कहा, क्या मतलब है, क्या करने वाले हैं हम? जनको ने कहा, आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है। तियांग ने कहा, तुम्हें क्या करूँ, क्या इसका अचार डालूं? जनको ने कहा, क्या तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हमारी शादी की फास्ट नाइट है। तियान ने कहा, तो इस फास्ट नाइट पर क्या करना चाहिए हमें? जंकुक ने अपने हाथ से इशारा करते कहा। वो दोनों हस्बैंड को साथ में उसके बाद हाथ से दिखाने लगा। जंकुक की इस तरह से दिखाने की वजह से तियांग मुस्कुराते कहा, गुड नाइट। अब वो दूसरी साइड पर सो गए। तियांग ने मन में कहा, जंकुक चाहे तुम मुझे कितने ही सीरियस करने की कोशिश क्यों ना कर लो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपना नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी किया है और मैं तुम्हारे जैसे लड़के के साथ मुंह नहीं लगाता। तियांग एक कहते ही सो जाते हैं। जंको को नींद नहीं आ रहा था। जंको ने कहा, उसने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे टच भी नहीं किया और मैं तो ऐसे ही तैयार होकर बैठा हुआ था। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था और उसने मुझे इग्नोर कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ? सुबह सुबह जंकुक बाहर आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, गुड मॉर्निंग जंकुक, तुम इतनी सुबह को उठ गए? तियांग क्या कर रहा है? और तुम्हें तो अभी तक सोना चाहिए ना तियांग के साथ। जंको ने कहा, तियांग तो पहले ही चला गया। जिमिन ने कहा, कहाँ चला गया? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता और उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। जिमिन ने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों की शादी की फास्ट नाइट था और तियांग ने कुछ भी नहीं किया। जंको ने कहा, नहीं, उसने मुझे टच भी नहीं किया, पता नहीं क्यों, वो कुछ अजीब सी बातें कर रहा था। जिमिन ने कहा, जंको ऐसा क्यों किया होगा? जंको ने कहा, मुझे तो वही जानना है ना, आखिर तियांग ने ऐसा क्यों किया? हमारी शादी की फास्ट नाइट वो कितना खास होने वाला था, मुझे लगा बहुत ही अच्छा रोमांटिक रहेगा, लेकिन वो तो बेकार चला गया और मैंने 100 सीडी खरीद के रखा था। जिमिन ने कहा, क्या सीडी? जंकुक ने उसको इशारा से कहा। जिमिन ने कहा, ओ शिट, मैं समझ गया, लेकिन 100 क्यों? जंको ने कहा, मुझे लगा तियांग बहुत ही हॉट और हैंडसम है, शायद 100 भी कम पड़ जाएगा। जिमिन ने कहा, तुम मर जाओगी अगर ऐसा होता तो। जंको ने कहा, फिर भी वो कुछ तो करता। जिमिन ने कहा, जंको अगर तुम चाहो तो मैं तियांग से बात कर सकता हूँ। जंको ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तियांग को बहुत ही बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग को बुरा लगे, मुझे तियांग की दिल जीतना होगा, उसके बाद खुद वो मेरे करीब आएगा। जिमिन ने कहा, ए हुई ना बात, तुम तियांग के लिए कुछ भी करना ताकि तियांग तुमसे प्यार करने में मजबूर हो जाए। वो ऐसा ही है, उसने कभी किससे प्यार नहीं किया ना, और कभी डेट भी नहीं किया, उसे नहीं पता है कि प्यार क्या होता है। तुम तियांग से प्यार करते हो क्या? जंको ने कहा, बहुत ज़्यादा, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए तो शादी किया है।
जिमिन ने कहा, तो तुमने उससे पैसे क्यों लिया है? जनको ने कहा, पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिया है। जिमिन ने कहा, लेकिन जेहोप ने तो बताया तुमने तियांग से पैसे लेने के लिए कहा है, तभी तुम उससे शादी करोगे। जनको ने कहा, बेदा ने ऐसा कहा है क्या? लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जिमिन ने कहा, शायद जेहोप ने तुमसे कुछ छुपाया है या फिर तुम कुछ छुपा रहे हो। जनको ने कहा, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। जिमिन ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि जेहोप झूठ बोल रहा है? जनको ने कहा, ऐसा भी नहीं है, मुझे पहले उनसे बात करना होगा। उसके बाद जंकुक बहुत ही सोच में पड़ जाता है, आखिर क्या हुआ होगा और पैसे क्यों लिया होगा जेहोप ने। तियांग अपनी ऑफिस में था। यूंगी ने कहा, तियांग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तियांग ने कहा, किस बारे में? यूंगी कहता है, वो जंकुक और तुम्हारी शादी के बारे में। जिमिन ने मुझसे कहा कि तुमने जंकुक के साथ कुछ भी नहीं किया है। तियांग ने कहा, तो जंकुक ने सबको बता दिया। उसके पेट में थोड़ा सा भी बात नहीं पचता है ना, वो पहले दिन में ही सबको सब कुछ बता दिया। तो मैंने उसके बारे में सही सोचा था। वो एक नंबर के लालची है वो, और वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यूंगी ने कहा, तियांग मैं इसी बारे में तुमसे बात करने आया हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। तियांग ने कहा, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? गलत आप लोग सोच रहे हो। आप मुझसे यही कहने आए हो ना कि मुझे जंको के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा क्यों ना करूँ? यूंगी ने कहा, तियांग पहले मेरी बात सुन लो। जिमी ने जंकुक से पूछा था कि उसने तुमसे पैसे क्यों लिया है, लेकिन जंकुक ने मना कर दिया। वो पैसे के बारे में नहीं जानता है। जेहोप ने तुमसे पैसे लिया है जंकुक के नाम लेकर, लेकिन जंकुक को जेहोप ने कुछ भी नहीं बताया। पता नहीं जेहोप ने झूठ क्यों कहा था। जंकुक ने कहा कि वो जेहोप से इस बारे में बात करेगा। तियांग ने कहा, क्या वो जेहोप से इस बारे में बात करेगा? आखिर वो कितना नाटक करेगा? मुझे उसकी नाटक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कुछ भी कह ले। मैं उसकी नाटक में नहीं आने वाला हूँ। यूंगी ने कहा, फिर भी तियांग तुम्हें जंकुक से बात कर लेना चाहिए और तुम्हें इस बारे में श्योर हो जाना चाहिए आखिर क्या चल रहा है। तुम जंकुक को ऐसे ही गलत तो नहीं सोच रहे हो। देखो, जंकुक बहुत ही अच्छा लगा है, जितना मैं जानता हूँ वो वैसा बिल्कुल नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। यूंगी की बात सुनने के बाद तियांग अब सोच में पड़ जाता है। यूंगी ने कहा, तियांग मैं घर जा रहा हूँ, क्या तुम घर नहीं जाने वाले हो? बहुत रात हो चुकी है, घर चले जाओ, जंकुक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तियांग ने कहा, आप चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊँगा। तियांग घर आने के बाद जंको को बेडरूम में ना देखकर परेशान हो जाते हैं और जंको को ढूंढने लगा। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम किसको ढूंढ रहे हो? कहीं जंको को तो नहीं ढूंढ रहे हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो, मुझे पता है तुम जंको को ढूंढ रहे हो, तुम उसे मिस कर रहे हो ना। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस बेडरूम में नहीं था इसीलिए। जिमिन ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, तुम घर के पीछे जाकर जंको को ढूंढो, वो ही पर ही होगा। वो एलोन बैठा हुआ होगा। वो बहुत ही सैड लग रहे थे। उसने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है, तुम नहीं आए तो वो बाहर चले गए। वो घर के पीछे ही होंगे। जंको घर के पीछे वाले हिस्से में बैठे हुए थे और वह आसमान की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तियांग वो जंको के पीछे आकर खड़े हो जाता है और जंको को आसमान की तरफ देखते हुए देख लेता है और जंको की आंखों पर आंसू भी देखते हैं। तियांग ने जंको की आंखों के आंसू को मोचते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंको ने कहा, तुम यहाँ पर कब आए? उसने अपने आंसू को मोच लिया और तियांग से कहा, मैं रो नहीं रहा हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या झूठ बोलना तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल है? जंको ने कहा, नहीं, ऐसा क्यों होगा, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, वो तो बस मैंने इसीलिए कह दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कमज़ोर समझो। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिया है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है वो पैसे तुमने नहीं लिया है, जेहोप ने लिया है, तो तुम क्यों मुझे लौटाओगे? जंको ने कहा, मेरी ब्रदर ने लिया है या फिर मैंने लिया है, एक ही तो बात हुई है ना, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। वैसे भी मैंने तुमसे पैसे के लिए शादी नहीं किया है, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, और जितने भी पैसे लिया है मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। तियांग कहता है, वो वापस करने की ज़रूरत नहीं। जंको ने कहा, तियांग तुम मुझे एक बात बता सकते हो क्या, तुमने मुझे पैसे से क्यों शादी किया है? जब तुम्हें पता था मैं पैसे के लिए तुमसे शादी कर रहा हूँ और मेरे ब्रदर ने तुमसे पैसे लिया है, तभी भी तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? तुम चाहो तो बिना पैसे दिए भी किसी और से शादी कर सकते थे, तो मुझसे क्यों शादी किया? तियांग ने कहा, वो मैं और वो कुछ नहीं कह पा रहा था। जंको ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद जंकुक जाने लगा। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़कर उसको रोक लिया और उसे कहा,
तुमने क्या समझा है? जंको ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हो। तियांग ने कहा, क्यों नहीं बता सकते हो? जंको ने कहा, बस ऐसे ही, जैसे कि तुम मुझे नहीं कह सकते हो कि तुमने शादी की फास्ट नाइट पर ऐसा क्यों किया, तुम मुझसे दूर क्यों थे, वैसे ही मैं भी तुमसे नहीं कह सकता हो मैंने क्या समझा है। ऐसे ही शादी के कुछ महीने हो गए। तियांग और जंकुक के बीच में बात नहीं होते हैं। जंकुक तियांग को इग्नोर करता है और तियांग भी जंकुक से बात नहीं करता है। तियांग को लगता है जंकुक झूठा है और जंकुक समझ गया था वो तियांग के दिल को कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तियांग जंकुक के बारे में बहुत ही गलत सोचता है और जंकुक नहीं चाहता है तियांग को पता चले कि जंकुक ने उससे पैसे नहीं लिया था, वो जेहुप ने ही लिया था अपने इलाज के लिए। उसने बहुत सारी पैसे लिया है तियांग से, क्योंकि जेहुप बीमार है। जंकुक के पेरेंट्स के मौत होने के बाद जेहुप ने ही जंकुक को बड़ा किया है और जेहुप अब जब अपनी इलाज के लिए तियांग से पैसे लिया है तो जंकुक नहीं चाहता है कि तियांग इस बारे में जाने, इसलिए जंकुक ने भी तियांग से छुपाया और वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। 6 महीने हो गए हैं। जंकुक अब तियांग की पैसे लौटाने के लिए कुछ ही देर बाकी है और 1 महीने बाद तियांग को सारी पैसे लौटा देगा। और देखते ही देखते और 1 महीना गुजर गया और जंकुक के हाथ पर पैसे आ गए। जंकुक ने सारी पैसे लेकर आ गए और डिनर कर रहा था सभी लोग। जिमी ने जंकुक से कहा, क्या हुआ, तुम डिनर नहीं करने वाले हो? चलो बैठ जाओ। जंकुक ने कहा, मुझे भूख नहीं है। तियांग ने कहा, क्यों भूख नहीं है तुम्हें? जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक, अगर तुम मुझसे बात नहीं भी करते ना तब भी मैं तुमसे बात करने वाला था, क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तियांग कहता है, तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो? इतनी देर तक घर के बाहर क्यों रहते हो? और तुम क्या कर रहे हो आजकल? तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। मैंने सबसे पूछा है, किसी को कुछ भी नहीं पता। जंको ने कहा, तियांग, वो सब कुछ अब तुम जानकर क्या करोगे? वो सब कुछ तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें पैसे लौटा रहा हूँ और प्लीज़ तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ लिया और उसकी हाथ को पीछे मरोते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? मैंने तुम्हें पैसे से खरीदा है। जंको ने कहा, मैंने उन पैसों को तुम्हें लौटा दिया, तो तुम मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो। तुम्हें अब आज़ाद हो। तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी किया था ना? तियांग ने कहा, तो तुम मुझे पैसे लौटा रहे हो और खुद को आज़ाद करना चाहते हो? इतनी आसान है क्या? मैंने जो पैसे दिया था इतने महीने बाद बिना इंटरेस्ट के, मैं तुमसे पैसे नहीं लेने वाला हूँ। जंको ने कहा, मुझे पता ही था, इसलिए मैंने इंटरेस्ट के साथ मैंने तुम्हें पैसे लौटाए हैं। तियांग, तुम चाहो तो गिन कर देख सकते हो। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी कमर में हाथ डालकर अपने साथ कस के पकड़ के रखा और जंको की लिप के पास अपनी लिप लेकर जाते हैं और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पैसे लौटाओ, वो भी इंटरेस्ट के साथ? जंको ने कहा, तियांग, तुम क्या कर रहे हो? वो लोग यहाँ पर हमें देख रहा है। तियांग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पता इस बात से। मुझे पहले ये बताओ, तुम कहाँ गए थे? तुम हर रोज़ कहाँ जाते हो और किससे मिलते हो? जंको ने कहा, तियांग, अपने मुंह संभल कर बात करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता जैसा तुम सोच रहे हो। तियांग ने कहा, तो तुम कहना चाहते हो इन कुछ ही महीनों में तुमने इतने सारे पैसे को भी अर्न कर लिया है और मैं इस पर यकीन कर लूँ? तुमने ऐसा तो कुछ किया है जिससे तुम्हें इतनी जल्दी पैसे भी मिल गए और वो भी इंटरेस्ट के साथ। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने तियांग को कहा, अपनी ज़बान संभल कर बात करो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी के साथ बेड पर चले जाऊँगा। और तुमने मुझे क्या सोचा है? मैंने कुछ ही महीनों में बहुत सारे पैसे अर्न किया है पार्ट टाइम जॉब करके, लेकिन मैंने किसी की जान बचाई है और उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिया है। मैं लेना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे तुमसे छुटकारा पाना था। तियांग ने जंकुक की लिप पर बहुत ही दबाकर किस करने के बाद उससे कहा, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तियांग जंकुक को बेडरूम में लेकर जाते हैं। सभी लोग तियांग और जंकुक के बीच में नहीं आ रहे थे। घर के सभी लोग यही चाहते हैं कि तियांग और जंकुक के बीच में सारी गलतफहमी दूर हो जाए। तियांग जंकुक को बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके साथ फोर्स करने लगा। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम गलत कर रहे हो। जब तुम्हें ऐसा करना था और मैं इसके लिए तैयार था तब तुमने मुझे छुआ तक नहीं, लेकिन अब जब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ तब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तियांग ने कहा, जंकुक, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे डिवोर्स मांगने की, और तुम मुझे मेरे पैसे लौटा रहे हो? मैंने वो पैसे तुम्हारे भाई को दिया था, तुम्हें नहीं। मुझे पता चल गया है तुमने मुझसे पैसे नहीं लिया है, तो तुमने एक क्यों नहीं कहा?
जंको ने कहा, तियांग तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं तुम्हें क्यों बताता। तियांग ने कहा, जंको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमने मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। मुझे लगा था तुम बस मेरी पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहे हो। जंको ने कहा, तियांग तुमने भी मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। मैं बहुत तुम्हारा इंतज़ार किया था। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, तुमने तो बस मुझे पैसे से ख़रीदा था और तुमने मुझे एक खिलौना की तरह एक साइड पर रख दिया और मेरे साथ कुछ किया भी नहीं। तियांग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पैसे से खरीदने के बाद अगर तुम्हारे साथ खेलने लग जाता, क्या तुम्हें अच्छा लगता। जंको ने कहा, तियांग मेरा वो मतलब नहीं था। तियांग ने कहा, तो क्या मतलब था। तो ठीक है, उस रात को मैंने जो नहीं किया था मैं अब वो ही करने वाला हूँ। तुम क्या कहते हो। जंको ने कहा, तियांग तुम अभी नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हारे पैसे को लौटा दिया है। तियांग ने कहा, मैं वो पैसे नहीं लेने वाला हूँ, उसके बाद तुम क्या करोगे। जंको ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तियांग ने कहा, बिकॉज आई रियली लव यू। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग की नींद टूटने पर तियांग ने देखा जंकुक बेड पर नहीं है तो वो हॉल में आ जाता है। जंकुक वो डिशेस को वॉश कर रहा था और उसने खाना बना लिया है। जंकुक को तियांग ने पीछे से हक कर लिया और उसकी गर्दन पर किस करते कहा, गुड मॉर्निंग माय हबी। जंको ने कहा, तियांग सुबह सुबह शुरू हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, कोई देख लेगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें अभी भी डर है कि कोई देख लेगा। कल सभी लोगों को पता चल गया होगा कि क्या हुआ होगा। जंको ने कहा, तियांग तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम बहुत ही शोर करते हो, उसकी वजह से मुझे तुम्हारे मुंह को कस के पकड़ना पड़ा। जंको ने कहा, तियांग तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कस के नहीं पकड़ा था। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो। जंको ने कहा, तुमने मुझे किस किया था, वो भी बाइक के साथ। घर के बाकी मेंबर्स भी यहीं पर ही थे। जिमिन जंको की गर्दन पर हैंड रखते हुए कहा, लगता है 100 सीडी वो ख़त्म हो गए हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना। तियांग ने कहा, 100 सीडी क्या मतलब है। जंको 100 सीडी क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। जिमिन क्या तुम मुझे बताओगे। जिमिन ने कहा, तियांग मैं नहीं बोल सकता हूँ, तुम जंकुक से ही पूछ लो। और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तियांग जंकुक को गोद में उठाकर बेसिन के पास बैठा देता है और उसको हक करते ही कहता है, मुझे बताना ज़रा 100 सीडी का मतलब क्या है। जंकुक बहुत ही शाई करते हैं। तियांग की यार के पास जाकर उस पर करते कहा। तियांग ने कहा, क्या तो तुम्हें लगा कि मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हें प्रेग्नेंट बनाने वाला हूँ और तुम बहुत से बच्चे को जन्म देने वाले हो। मुझे 5 बच्चे तो चाहिए चाहिए। जंकुक बहुत ही शाई होकर कहता है, तुम बहुत बुरे हो। उसको मारने लगा। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ लिया और वहीं पर इसको किस करने लगा। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।